नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक फ्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी के मेन एग्जाम की और अभी हमारे पास 2-3 मेन एग्जाम आए हुए हैं। उन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि क्या और कोई रीट लगी हुई है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि और कोई रीट लगी हुई है क्या, तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं कुछ चीजों के बारे में। इस वीडियो में कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसका जो पार्ट है वो सुन लेना, बाकी स्किप करके चले जाना। पहला, और कोई रीट लगी हुई है क्या आरजेएस के एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, आरजेएस मेन 15 डेज में कैसे पढ़े, एचजेएस मेन 20 डेज कैसे पढ़े, इन दोनों को साथ में कैसे करें, इसको लेके हम करेंगे चर्चा, ठीक है। यस, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है मैटर एसएलपी के थ्रू, बट 99% जो एसएलपी है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो एसएलपी लगी है वो इस पर्पज के लिए है कि सबसे पहले तो इस एग्जाम को स्टे दिया जाए आरजेएस का, और देन आप हमारी बात सुने। तो सुप्रीम कोर्ट से हम थोड़ा उम्मीद कम करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट 99% तो कैंसिल ही रहता है, बट 1% कुछ भी हो सकता है। एक कोर्ट इंसान की जिंदगी चेंज कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट में रीट लगी हुई है, ये श्योर है। अभी स्टे के लिए लगी हुई है कि पहले एक बार इस एग्जाम को स्टे करें और देन हमारी बात सुने, तो देखते हैं इसका क्या होता है। सेकंड, आरजेएस 15 डेज कैसे करें कोर्स, बहुत इजी है, बताती। देखो, आप जो भी आरजेएस में दे रहे हैं, प्री पढ़ के आए, सब कुछ पढ़ के आए, पहले भी कई लोगों ने तैयारी की, 1 साल से तैयारी करें। आप अपना टारगेट लीजिए कि मैं स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए आज आपके 13 अप्रैल है ना, तो 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16, मैं वेरीफाई तो कर लू डेट क्या है। आज आपकी डेट की 14 अप्रैल है ना, तो 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 डेज में मैं अपने सारे माइनर कर लूँ। मैं अपना लिमिटेशन, एसआरए, रेंट कंट्रोल, प्रोबेशन, इंडिसेंट, एनआई, वर्क प्लेस, पोक्सो, जेजे, है ना, और जेजे पुराना वाला पढ़ना है, ठीक है। तो अपना पहला टारगेट करें कि मैं इन 5 डेज में सिर्फ और सिर्फ अपने माइनर को फोकस करूँ और ढंग से अच्छे से करूँ, कि बार बार सिर्फ अब मुझे देखना होता है, रीड नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ ही, इन सबके साथ मुझे पूरे दिन में अपना हिंदी ऐसे, अपना इंग्लिश ऐसे, और मुझे मेरा जजमेंट राइटिंग भी पढ़ना है, ठीक है। अब जो बच्चा हरियाणा में भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो वो कैसे मैनेज करेगा 5 दिन में। तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डोमेस्टिक वायलेंस 10, इंटरप्रिटेशन 11, छोड़ दो इंटरप्रिटेशन। उसमें बेसिक चीजें आती है, इंटरनल पार्ट क्या है, एक्सटर्नल पार्ट क्या है, प्रोसीजर लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, मत लगाओ दिमाग, 100 में से 100 नंबर नहीं लाने, इग्नोर करो। कुछ एक आध छोड़ भी दो, पूरा पेपर वैसे अटेंड नहीं होता है। अगर पढ़ी हुई चीज आ जाएगी तो कर लेना, नहीं तो इग्नोर कर दो। एक आध सब्जेक्ट छोड़ सकते हो आप, इंटरप्रिटेशन ना किया। अब हरियाणा वालों का भी महीने है ना, वो आरजेएस में भी लिखे हैं। वो क्या करे कि इस ड्यूरिंग वो जो अपना ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पंजाब पोर्ट एक्ट है ना, हरियाणा का रेंट कंट्रोल एक्ट, वो इन माइनर को उठा ले, रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो इन माइनर को उठाए। तो वो मॉर्निंग में, मतलब जो पढ़ने का आपको भी जो भी टाइम पीरियड है, मान लो आप 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ ही रहे होंगे, 10 से 11 या 12 घंटे। अभी पढ़ाई के अलावा आपके पास दूसरा कोई काम तो है नहीं, तो अपना 6 to 7 आवर इनको दे दो और 4 to 5 आवर इनको दे दो। आप ये सोचो आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे, एलएलबी में आपके 27 सब्जेक्ट थे, हर साल 9 सब्जेक्ट आते थे ना, 9 सब्जेक्ट का पेपर करते थे ना। तो आप ये समझो कि 4 एग्जाम आपके राजस्थान के हैं और 3 एग्जाम आपके हरियाणा के हैं। उसको ऐसे मैनेज करके पढ़ो तो कर लोगे, तो मॉर्निंग और इवनिंग। क्योंकि जब आपकी 25 आ जाएगी, 25 अप्रैल आ जाएगी, तो फिर आपको हरियाणा के सब्जेक्ट टच नहीं करना है, फिर आपको सिर्फ यही पढ़ना। और फिर जब 2 मई को फ्री हो जाओगे, तो 2 मई से लेकर वापस 5वीं हरियाणा वाले सब्जेक्ट ही पढ़ने। फिर आपको मेजर एक की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसके जो बच्चे हैं वही करने, ठीक है। देन आता आपके पास 19 तारीख से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन है आपके पास, और सिर्फ 7 मेजर एक्ट है, ओनली 7 मेजर एक्ट है। मैं ये भी नहीं कहती कि एक दिन में एक मेजर करना है, आप पूरे दिन को ऐसे डिवाइड करो कि सारे मेजर एक्ट के 3-3 पार्ट कर लो, सारे मेजर एक्ट। जैसे सीआरपीसी एग्जाम्पल के लिए है ना, तो आपकी सीआरपीसी को 1 से 153, 154 से 352, 353 से 484। जैसे कि आपकी आईपीसी 1 से 229A,
230 से लेकर 377, 378 से 511, ऐसे करके आप डिवाइड कर लो, ऐसे करके आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करके पढ़ो तो आप 3-3 को कर लो कि भैया एक सब्जेक्ट को 3 दिन में, दूसरे सब्जेक्ट को 3 दिन में और तीसरे सब्जेक्ट 3 दिन में। तो एक मॉर्निंग में ले लिया, एक दिन में ले लिया, एक इवनिंग में ले लिया, ऐसे करके मेजर ले लिया। और उसके साथ अपना 1 घंटा जो है सुबह वाला में, अगर राजस्थान वाले तो सुबह वाले में 1 घंटे में अपने अब तक मायने पढ़ो को सर से नजर से देखो। हरियाणा वाले हैं तो सुबह ये देखा, शाम को वो कर लोगे, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ पढ़ना है, सोना है, खाना है और थोड़ा सा वॉक करना है। तो वॉक का मतलब क्या, अलग से वॉक करने की जरूरत ही नहीं है। जहां आपका एरिया खुला है वहां पे अपने मायने रख ले लो, उनको रिवाइज करते जाओ, वॉक कर जाओ, वो 2 in 1 हो जाएगा, 2 in 1 हो जाएगा। जब फ्री होते तो गाने सुन लो और सो जाओ। जब भी नींद आए, ड्यूरिंग स्टडी जब भी नींद आए, हाथ तो हाथ सोना है, आंखें फाड़ के नहीं बैठना है, तुरंत प्रभाव से सो जाओ। तो पावर नैप जो होगी ना वो आपको एनर्जेटिक करेगी। कॉफी आप पी सकते हैं थोड़ी मात्रा में, चाय आप पी सकते हैं थोड़ी मात्रा में, नहीं तो गर्म पानी पी लो, गुनगुना पानी सबसे बेस्ट है। ब्लैक कॉफी पी सकते हैं आप अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इतना सा अदरक मुंह में रख सकते हैं अपने एनर्जी बढ़ाने के लिए, ये सब आपको सपोर्ट करेगा, है ना। तो ऐसे करके आप करते हो तो इजी वे में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। अब आता है पढ़ना क्या है बेटा। देखिए अब आप मेन एग्जाम दे रहे हैं, मेन एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें स्किप करनी पड़ेगी। अगर स्किप नहीं की ना तो फिर वो कचरा बन जाएगा, बहुत हालत खराब हो जाएगी। 1 आध साल छूट गए, नहीं टेंशन करनी है। हमें 100 में से 100 मार्क्स लाने भी नहीं है, वो आने भी नहीं है, हमें लाने भी नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए थोड़ा पढ़ू मैं, अच्छा पढ़ू और उसको बार बार पढ़ू ताकि वो चीजें टिप्स पे हो जाए। हम सब पढ़ने के चक्कर में जो अच्छा वो भी हमारा खराब हो जाता है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे मैनेज करोगे तो हरियाणा और आरजेएस दोनों कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्या एग्जाम की डेट चेंज हो सकती है? अभी क्यों एग्जाम की डेट चेंज करना, अभी इसको पढ़ो, जब होगी तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और रिवाइज कर लेंगे। अब आप कहते हैं हमारे एमपी हरियाणा मैन और एमपी साथ में, अरे खुद पे भरोसा रखो, हरियाणा मैन निकल जाएगा, इंटरव्यू निकल जाएगा तो एमपी पर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपको फिलहाल जज बनना है और फिलहाल एक पोस्ट चाहिए। हालांकि मैं तो चाहूंगी आपकी दोनों जगह सिलेक्शन हो, आरजेएस पे भी हरियाणा में मैं आपकी 2 जगह फोटो लगाऊंगी। हम तो कोचिंग वाले हम तो खुश होते हैं बच्चे एक मोर देन 1 जगह पे सिलेक्ट हो। हालांकि बच्चे अपनी मेहनत से सिलेक्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो हमारी कोचिंग में आते तो हमें लगता है थोड़ा बहुत तो हमने भी मदद की होगी, कुछ तो सहयोग रहा होगा हमारा, तो फोटो हम लगाते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं हम दोनों स्टेट में आपका फोटो लगाएं। हम 3 स्टेट में, मेरे एक स्टूडेंट है उसका एमपी इंटरव्यू हुआ है, वो आरजेएस मैन भी लिख रहा है, हरियाणा मैन भी लिख रहा है। मैं तो उसको कहा बेटा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हारा 3 स्टेट में सिलेक्शन हो जाए। मुझे अच्छा लगे उस फोटो में कि सब ये बच्चे हमारे यहाँ गए और इसने 3 स्टेट क्लियर किए, ये हमारे लिए अचीवमेंट होता है। तो हम तो हमेशा बच्चों के लिए दुआएं करेंगे और आपसे आपके लिए भी करेंगे कि आप भी दोनों स्टेट निकाले, भले ज्वाइन आपको करना, लेकिन एक बैलेंस स्टडी करोगे तो हो जाएगा। इसलिए डेट चेंज का टेंशन खत्म करो, अपना स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। अब आता है नई आरजेएस की वैकेंसी कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो ये इस बार वाले बच्चों के लिए कि कैसे हम इन 15 दिनों में स्टडी करें, कितना पढ़े और कैसे रिलैक्स ले। सबसे पहले रिलैक्स लो, जितना आपके पास है उतना पढ़ो। अब दूसरी चीजों के लिए मत भागो, जैसे कि एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना, अरे बेटा तुमने जो पढ़ लिया बस उसी को रिवाइज करना, अब नया पढ़ने का समय नहीं है। अब जो अब तक आप पढ़ते आए हैं उसको रिवाइज करने का समय, बस आप उसी को रिवाइज करते रहिए। जो भी आप लोग टेस्ट पेपर ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे, यूनिक्लो क्लासेस से ले रहे, मॉक टेस्ट या दूसरे इंस्टीट्यूट से ले रहे, उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इंस्टीट्यूट वाले मेहनत करके बहुत अच्छे से बनाते हैं और हमारा टारगेट होता है उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर मिल सके। तो उनको भी आप करें, एक प्रायोरिटी उनको रखे, उनको कर लिया। या आपके पास क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कोई गाइड है उसको उठाओ, उस क्वेश्चन को लेकर आंसर करो। अब राजस्थान में अगर आंसर की बात करो, आपको लगता है बहुत सारे केस लॉस नहीं लिखने, यदि कोई एक आध रीडिंग जजमेंट याद है तो लिख दो, अन्यथा पूरा सारा लिखने की जरूरत नहीं। हरियाणा के अंदर 1-2 केस लॉस डाल दो, बाकी मैंडेटरी नहीं है। मेन वो आपसे लॉ मांगते हैं और आपका प्रेजेंटेशन मांगते हैं कि आप जो अप्लाई करते हो वो अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, वो आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो इसको लेके आपको फोकस करना है, तो बस तैयारी कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, क्योंकि आपको 200% रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ेगा। नींद को कंप्लीट करना है, आप खाने पीने मुझे आप कोई टेंशन नहीं, आप पैसे कम खाते हो इसलिए आप आराम से खा रहे हो, वो भी मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।